हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभरा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का पूरी तरीके से फाइनल आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या रहने वाला है यूपी ट्रिपल एससी 2022 के एग्जाम का। जो भी आपका एग्जाम पूरी तरीके से फाइनल हुआ है उसका अब पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा, ठीक है। उसके नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के आधार पर क्या मार्क्स जाने वाले हैं, ये पूरा कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि यूपी पेट का एग्जाम जो लगभग हुआ है, गवर्नमेंट ने लिया है, यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी बच्चों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। दूर दूर सेंटर बनाया गया था, किसी का 200 किलोमीटर, किसी का 250, किसी का 500, किसी का 100 ही किलोमीटर पे सेंटर बन गया था। लेकिन प्रॉब्लम सभी को फेस करना पड़ा। लगभग जो सुनाई पड़ रहा है कि 37 लाख बच्चों में से 25 लाख बच्चों ने लगभग एग्जाम देने गए हैं। अब लाखों बच्चे आपके एग्जाम देने जा रहे हैं। ओनली 2 दिनों में आपके पूरे एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, 2 शिफ्ट में। काफ़ी बच्चे एग्जाम देने गए हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों के अंदर जुनून था, सभी कैंडिडेट के अंदर एक जोश था कि हाँ हमें सरकारी नौकरी लेनी है, और वो यूपी पेट का एग्जाम देने गए थे। कोई बस से गया, कोई मार्शल से गया, कोई ट्रेन से गया, लेकिन एग्जाम देने काफ़ी बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल 2021 और 2022 का। मैं आपको डेटा लेकर मैं आया हूँ 2021 और 2022 का। इन दोनों डेटा के आधार पर मैं बताऊंगा कि कंपटीशन अब की बार कम था कि ज़्यादा था, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 2021 का, अगर हम यूपी पेट का एग्जाम ले लें तो 2021 के यूपी पेट के एग्जाम में आपका टोटल कुल आवेदन हुआ था 20 लाख के समथिंग, 20.73 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। ये 2021 का डेटा है, ठीक है। और आफ्टर एग्जाम उपस्थिति कितनी रही? कोविड के बाद ये एग्जाम लिया गया था, उस समय कोरोना चल रहा था, उसके बाद ये एग्जाम हुआ। तभी 85% बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। लगभग 17.5 लाख विद्यार्थियों ने इसका एग्जाम दिया था, ठीक है, यूपी पेट 2021 का। अगर डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपकी बार टोटल कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है 2022 का? तो आपकी बार टोटल एग्जाम जो आपके आवेदन कुल हुए हैं वो लगभग 37 लाख बच्चों ने आपकी बार आवेदन किया था यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और जो उपस्थिति निकल कर आ रही है डेटा पूरा, ये लगभग 25,11,968 बच्चों ने एग्जाम दिया। लगभग 67% मान सकते हैं। टोटल 37 लाख का 67% बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो उपस्थिति है वो 67% है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2021 का डेटा तो अलग अलग है। वहाँ 37 लाख का कुल आवेदन हुआ था, यहाँ आपका 20.73 लाख का आवेदन हुआ था, लेकिन यहाँ 85% बच्चों ने दिया था। अब मैं इसलिए आपको डेटा बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि जब पिछली बार कंपटीशन काफ़ी कम था। देखिए, कंपटीशन की बात कर लें तो कंपटीशन कोई कम नहीं था, तब भी कंपटीशन था, क्योंकि 20 लाख में से 17 लाख बच्चे आपके पेपर दिए थे, और अब की बार 37 लाख 25 लाख बच्चे पेपर दिए हैं, ठीक है। तो कंपटीशन कोई भी कम नहीं था। पिछली बार जितना कंपटीशन था आपकी बार भी कंपटीशन है। लेकिन कई कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर पिछली बार हम लोगों का 62-63 नंबर समथिंग ऐसे ही सबका कट ऑफ गया था। अब की बार कट ऑफ लगभग 62 से ज़्यादा बनेगा, 63 से ज़्यादा बनेगा, इससे तो ज़्यादा जाएगा ही। और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर पिछली बार के पेपर का लेवल से अब की बार पेपर का लेवल हार्ड था, तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, इजी भी जा सकता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ज़्यादा भी जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूपी पेट की कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो देखिए, कट ऑफ जो आपका डिसाइड होता है यूपी पेट का, मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 नंबर का पेपर दिया, 100 नंबर के पेपर में उसके कुछ गलत जाएंगे, कुछ सही जाएंगे, और आंसर की आयोग ने जारी कर दिया। सभी बच्चे अपना इवेलुएट करके तैयार हो जाएंगे कि हाँ मेरे मार्क्स इतने बन रहा है, ठीक है। वो होता है रॉ मार्क्स, ठीक है। अब रॉ मार्क्स के आधार पे आपका स्कोर कार्ड पूरी तरीके से जारी हो जाएगा। कुछ दिन बाद यूपी ट्रिपल एससी आपका स्कोर कार्ड जारी कर देगी, ठीक है। फिर अब मैं स्कोर देखोगे, स्कोर कार्ड के आधार पे फिर इसके बाद ये लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे, आयोग नॉर्मलाइजेशन करेगा, एक नॉर्मलाइज स्कोर आपका देगा और एक परसेंटाइल स्कोर भी आपका बनाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मलाइज और परसेंटाइल स्कोर लगभग कोई नहीं बता पाएगा। लोग यही कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन थियरी जो यूपी ट्रिपल एससी जो फार्मूला लेकर चलता है उसी के बेस पे इवेलुएट करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसी बच्चे के 2 ही नंबर बढ़ता है, 3 ही नंबर बढ़ता है, किसी बच्चे के 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के 15 बढ़ जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट रहते हैं वो असंतुष्ट रहते हैं, कहते हैं यार वो मुझसे कम ही उसका नंबर था लेकिन उसका ज़्यादा हो गया मुझसे। कई बच्चे कहते हैं सर मेरा इतना ही था लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया। तो किसी बच्चे को फायदा हो जाता है, किसी बच्चे को कम हो जाता है नॉर्मलाइजेशन। और परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल स्कोर भी आपका एक अभी विवादों में रहा है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, उस शिफ्ट में किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, जो टॉपर है, टॉपर के नंबर को लेकर सभी कैंडिडेट का एवरेज स्कोर लेकर पूरा ये फार्मूला तैयार किया जाता है। तो उस बेस पे आपका पूरा परसेंटाइल बनता है, ठीक है। तो लगभग कोई भी नहीं बता पाएगा। जितने लोग अब बता रहे हैं, ये मैं अब नहीं किसी का मैं ये कहने जाऊँगा कि गलत बता रहे हैं, लेकिन यह है कि जो आपका मैं आज की वीडियो में जो आपको मैं कट ऑफ बताऊंगा वो मैं आपको रॉ मार्क्स के आधार पर बताऊंगा, ठीक है। कि अगर आपके रॉ मार्क्स अगर इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, इतने नंबर, तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। आप किसी भी यूपी पेट के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा कोई भी अगर आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है, उसके लिए आप क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो देखिए,
रॉ मार्क्स अगर मैं बताऊं, ठीक है आपको, तो देखिए सबसे पहले ये पेपर जो आपका हुआ है दो शिफ्ट में हुआ है। एक आपका हुआ है किस, एक आपका हुआ है 15 अक्टूबर को, ठीक है, 2 शिफ्ट में हुआ है। एक हुआ है शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, और एक आपका 16 अक्टूबर को हुआ है। 16 अक्टूबर का भी 2 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, ये भी आपका 2 शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में। और ये जो पिछली बार वाला था ये एक ही दिन में हुआ था, एक ही दिन में 2 शिफ्ट में हुआ था, समझ आया, एक ही दिन में 2 शिफ्ट में हुआ था, और इसमें नॉर्मलाइजेशन आपका किया गया था, परसेंटाइल स्कोर आपका आया था। तो इसमें कई कैंडिडेट के 99 पॉइंट परसेंटाइल बना था स्कोर। नॉर्मलाइजेशन मतलब पूरी तरीके से रॉ मार्क्स के आधार पे, रॉ मार्क्स आने के बाद परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन किया गया था। तो किसी किसी कैंडिडेट के 95%, किसी के 92%, किसी के 99% भी आपके आए थे इसमें यूपी पेट 2021 में, ठीक है। अब की बार ऐसा नहीं रहने वाला है, अब की बार ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि पिछली बार एक ही दिन एग्जाम था, 2 ही शिफ्ट में पेपर हो गया था। और अब की बार आपका 2 दिन एग्जाम था और लगभग 4 शिफ्ट में आपका हुआ है, ठीक है। तो तभी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर सिर्फ फर्स्ट का एग्जाम इजी था, ठीक है, और सिर्फ सेकंड का जो एग्जाम था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। तो दोनों दिन, सिर्फ 16 अक्टूबर को भी इजी था, ठीक है, और सिर्फ सेकंड का डिफिकल्ट था, ठीक है। सभी कह रहे थे कि सर DIY के क्वेश्चन पिछली बार से ज़्यादा डिफिकल्ट थे, और डिफिकल्ट थे। पिछली बार DIY का क्वेश्चन ऐसे नहीं था, बहुत इजी था। अब की बार DIY के क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट थे। तो अगर माना जाए तो पेपर अब की बार पिछले बार के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट था। और आप सभी को मालूम होगा अगर कोई भी पेपर डिफिकल्ट रहता है, कठिन रहता है, तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम ही जाता है, थोड़ा लो जाता है। ये आप सभी को मालूम है, आप लगभग सभी मैच्योर है, आप सभी जान सकते हैं कि कोई पेपर अगर हार्ड आया है तो उसका कट ऑफ इजी रहता है, मतलब कम रहता है, और कोई पेपर अगर इजी है तो उसका कट ऑफ हाई जाता है, ठीक है। तो मैं आपको जो बताऊंगा, अगर आपके रॉ मार्क्स इसके बीच में आ रहा है तो आप पूरी तरीके से सेफ है। आप यूपी पेट आराम से निकाल ले जाएंगे, और इसके थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो वीडियो का आने वाला हो, अभी मैं सब बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी। तो अभी मैं आपको जो फाइनल जो मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने मार्क्स आपके रहने चाहिए। अगर आपका टोटल, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, ये मैं रॉ मार्क्स के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके मार्क्स टोटल, ठीक है, 65 नंबर से लेकर 75 नंबर के बीच में आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, अगर उसके पूरे 100 में से 65 और 75 के बीच में आ रहा है तो लिख कर ले लीजिए, वो पूरी तरीके से यूपी पेट क्वालिफाई कर जाएगा। कोई भी वैकेंसी आएंगी उन सभी के लिए वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है। तो 65 से 75 के बीच में आपका पूरा फाइनल कट ऑफ बनने वाला है। ये रॉ मार्क्स में बता रहा हूँ, अगर 65 से 75 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स समझ रहे हैं ना, मतलब जितना आपने सही किया है, जितना गलत किया है, उसके आधार पे जो आंसर की के आधार पे आपके जितने नंबर बन रहे हैं, अगर वो 65 से 75 के बीच में आ रहा है तो आप सेफ हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना है, परसेंटाइल भी होना है। तो उस बेस पे आपके ये पूरा डेटा चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। रॉ मार्क्स अगर आपके बीच में मान लीजिए 70 आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के आधार पे आपका ये किसी का 75 जाएगा, किसी का 78 जाएगा, किसी का 80 जाएगा। तो इस बेस पे आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आप पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनके मार्क्स आपके 65 से 75 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए पूरी तरीके से, ठीक है। यही आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में रहने वाले हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली हैं यूपी पेट के थ्रू, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो लेखपाल का आपका वैकेंसी आने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5000 लेखपाल की वैकेंसी आएगी। इन सबके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएगी, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आएगी, जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है उसके थ्रू पूरी वैकेंसी आएगी। तो ये इतनी टोटल वैकेंसी आपकी आने वाली है। और इसमें आपका यूपी SSC 2022 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है, इसी के बेस पे आपको इन सभी एग्जामों में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जितने आज की वीडियो में लगभग ये आपको क्लियर हो गया होगा, जितने भी कैंडिडेट का 65 से 75 के बीच में रॉ मार्क्स आ रहा है, आप अपने आप को सेफ समझिए, क्योंकि इतना तो लगभग सबका आ रहा होगा। क्योंकि मैथ, हिंदी, रीजनिंग अगर आप इतना करेंगे, मैथ का अगर मान लीजिए DI छोड़ दीजिए, काफी डिफिकल्ट था, लेकिन और सब अगर आप करेंगे तो आपका इतना बीच में जरूर आएगा। और अगर आपके इसमें मार्क्स आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ है, अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट को अगर ऑब्जेक्शन लग रहा है कि हाँ यार सर इतना क्यों आप बढ़ा दिए हैं, तो कमेंट करके जरूर आप अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, यूपी पेट से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी यूपी SSC के थ्रू आपको मिलती रहेगी। जल्दी से इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।